सीवीटी एलएम पीजी एग्जाम के थ्रू डीयू बीएचयू टॉप एलएम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आप कैसे 3 से लेकर 4 महीने में क्रैक करोगे, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बढ़िया गेम प्लान के साथ। इसीलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। अब सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास तैयारी के लिए कितना टाइम बचा है। आप ये वीडियो नवंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में या दिसंबर में देख रहे हो, तो इसीलिए आपके पास अभी 1, 2 और 3 महीने रह गए। एग्जाम आपका मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होने का सबसे प्रबल चांस है यहाँ पर। तो आपके पास मोटा मोटी 4 महीने हो गए। हो सकता है एग्जाम अप्रैल में चला जाए, लेकिन वो टाइम हम ये मान के चलेंगे कि एक्स्ट्रा है। अगर हो गया तो रिविजन में काम आएगा। तो मार्च में आपका एग्जाम होना है। अब इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, इसके लिए थोड़ा पेपर पैटर्न को आप अंडरस्टैंड करो भाई। आपका एग्जाम एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जहां पे आपको 75 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे करने के लिए, वेयर इन आप या तो इंग्लिश की भाषा में या हिंदी की भाषा में, जिसमें भी चाहो एग्जाम के बीच में ही उसको कर सकते हो कि इंग्लिश में देना है कि क्वेश्चन को हिंदी में, वो आपके ऊपर है। आप जिस भी भाषा में प्रेफरेबल हो आप उसको कर सकते हो। उसके बाद आपको ये जो 75 क्वेश्चन है, ये आपको टोटल 31 से 32 सब्जेक्ट्स लॉ के पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा। मानता हूं बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस है, लेकिन इसमें क्या कम इंपॉर्टेंट है क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी आगे आपको पूरा बताऊंगा। इसके अंदर फिर आप अगर एक क्वेश्चन देखिए सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलते हैं मैक्सिमम यहाँ पे, इसीलिए 300 नंबर का ये आपका पेपर हुआ। अगर आपने क्वेश्चन गलत करा तो नेगेटिव मार्किंग होगी वहां पे -1 की, सीधे सीधे। तो आपको बहुत सोच समझ के अपने वो करना है, और 1 घंटा 45 मिनट में आपको पूरा पेपर कंप्लीट यहाँ पे करके जाना है, विच मीन्स एक क्वेश्चन के लिए मोटा मोटी 1 मिनट आपके पास होगा। अब इसके लिए आप ये अंडरस्टैंड भी करिए कि भाई आपका लास्ट ईयर में कट ऑफ क्या था, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको कितना स्कोर लेके आना है, क्या दिमाग में लेके चलना है। तो दिल्ली और बीएचयू के लिए मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 190 का टारगेट लेके चल रहे हो। फिर बीबीएयू की बात करते हो, तो अगर आप एटलीस्ट 180 लेके आते हो तो आपको यहाँ पे कोई भी एलएलएम प्रोग्राम के अंदर एडमिशन आराम से मिल जाएगा। फिर टिस के लिए आप मोटा मोटी 170 मान के चलिए। सीयूएसबी के लिए भी आप 180 का ही टारगेट लीजिए, ताकि आपको आराम से एडमिशन मिल जाए, आपको कोई वो ना हो। ये आपका हो गया मोटा मोटी। उसके साथ आप प्लीज जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप अलग से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितने लेटेस्ट एग्जाम के अपडेट्स और आपका जॉब नोटिफिकेशन का कुछ भी चीज जो भी होता है, वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पक्का पक्का मिल जाएगा। यूट्यूब पे अगर छूट भी गया वहां जरूर मिलेगा, तो आप अपडेटेड एकदम रहोगे स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना। और उसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपका 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी का इन्होंने टाइम दिया, मतलब दिसंबर के लास्ट वीक तक पक्का पक्का आएगा आपका। तो उस हिसाब से आपको तैयारी रखनी है। अब इसमें जो हम लोग तैयारी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास देखो बहुत सारे ऑप्शन है, सोर्सेज हैं इन 31-32 सब्जेक्ट्स को तैयार करने के लिए। लेकिन एक जो झंझट होती है ना, अलग अलग जगह पे जाना, देखना कि कहाँ पे ज्यादा सही मटेरियल है, कहाँ पे कम है, कैसे है, अगर आपको उस चीज से बचना है तो आप प्लीज आइए और हमारे साथ हमारे सीवीटी एलएम के कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में आप ज्वाइन करिए। ये केवल 3499 रुपए का कोर्स है, जिसमें मैं आपके साथ पूरे टाइम रहता हूँ। आप मुझे कभी भी फोन करके पूछो सर कि मैं तैयारी कैसे करूँ, क्या करूँ। डाउट सॉल्विंग नहीं होगी मानता हूँ, लेकिन बाकी आपका स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर समेत 31-32 डिटेल में लेक्चर्स के साथ आपको सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सारे अपडेट, सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाता है। आपको कहीं और भटकने की इंटरनेट पे जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ से तैयारी करूँ। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट सीरीज स्ट्रक्चर्ड तरीके से, कि भाई लाइव मॉक पेपर भी है, तो मेरे को लास्ट के उसमें 20 मॉक पेपर मिल गए। टाइम टू टाइम मैं अपने आप को एकदम मजबूत रखा हूँ कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, मेरी तैयारी कैसे चल रही है वो आपको पता चलता रहेगा। प्रैक्टिस मॉक पेपर्स आपको अलग से होंगे। हर चीज जो आप सोच सकते हो इस एग्जाम के अंदर कि आपको एक जगह मिल जाए, सब कुछ इस पूरे कोर्स के अंदर है। तो अगर आपको तैयारी करनी है मेरे साथ मिलकर, प्लीज इस कोर्स में एनरोल करने का आप सोचो, बिकॉज इसके पहले भी स्टूडेंट्स ने इस कोर्स में एनरोल करके यहाँ पे सीवीटी के अंदर दिल्ली, बीएचयू और अलग अलग जगह पे अपना एडमिशन पाया है। तो अगर आपको करना है आप जरूर से ट्राई करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाह रहे हो कि मैं क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हूँ, एलेट भी देना है मेरे को, आईएलआई और आईआईटी खड़गपुर की भी तैयारी फ्यूचर में करके दूंगा, और आपको एक जगह पे सब कुछ चाहिए और 2025 का आपका क्लैट भी एग्जाम निपट जाए, तो आप आइए 4000 में इस कोर्स में एनरोल आप कर सकते हो। केवल 500 रुपए का आपको डिफरेंस है, बट आईआईटी खड़गपुर और आईएलआई पूरा इसमें कवर्ड है। मॉक पेपर्स आपको हर एग्जाम के मिलेंगे, एलेट पीजी भी सब कुछ कवर्ड है। केस लॉ समरी वगैरह पूरा आपको 2024 का जितना पूरा है वो आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे रहेगा। मैं खुद मेंटोर के तौर पे रहूंगा। आपको सारा का सारा सब कुछ एक जगह मिल रहा है, तो अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली इस कोर्स के चेकआउट करिएगा। अब चलिए हम लोग तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करना शुरू करते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसको कि आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। आपका देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिन,
आपका कंपनी बीएनएस के अंदर आईपीसी और बीएनएस दोनों आपको पढ़ना है। फिर सीपीसी और लिमिटेशंस एक्ट पूरा आपको करना है। आपका बीएनएसएस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, लेबर, प्रॉपर्टी, एनवायरमेंट, आपका एविडेंस ऑफ बीएनएस बीएसए आपका पूरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, आईओएस, आपका अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसमें कि आर्बिट्रेशन का सोल्यूशन और बाकी चीजें आती हैं। फिर इंश्योरेंस लॉ, एडीआर, आपका मान लीजिए ये रिपीट हो गया थोड़ा, एडीआर यहाँ पे नहीं होगा, और टैक्सेशन। ये जो आपके टोटल 20 सब्जेक्ट्स है, 21 सब्जेक्ट्स है, ये आपको ज्यादा टाइम देना है अपने 3-4 महीने में। और ये जो आपके नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स, विमेन, ह्यूमन राइट्स, कॉम्पिटिशन, आरटीआई, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, पिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी हो गया, जेजे एक्ट, प्रोविजन ऑफेंडर्स एक्ट, बैंकिंग और व्हाइट कॉलर क्राइम को आपको कम टाइम देना है, उतना टाइम नहीं देना है अपने 3-4 महीने में। और अब ये चीज कि आप इस टाइम को डिवाइड कैसे करोगे, हम लोग अपने इस गेम प्लान वाले पॉइंट में समझते हैं, कहां से तैयारी करनी वो भी देखते हैं। अब इसमें आपको पहला काम ये करना है कि आपको एक सिलेबस है एनटीए के द्वारा दिया हुआ, उसको आपको डाउनलोड करना है, जिसमें हर सब्जेक्ट के अंदर किस यूनिट के अंदर क्या आएगा पूरा डिटेल में दिया है। आपको हम लोगों ने एक लिस्ट प्रोवाइड करी है जिसके अंदर हम लोग आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बता दिए। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए 50 दिन निकालिए और लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए 20 दिन निकालिए। आप इसको चाहो तो 10 दिन और बढ़ा सकते हो, लेकिन इसको और टाइम मत देना, उतना काफी रहेगा जितना मैंने आपको बताया। फिर आप उन सिलेबस के हिसाब से ये देखिए कि भाई मेरा पर्टिकुलर जो यूनिट 1 है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, वो कितनी तैयार है और मैं उसको कितना टाइम देना चाहता हूँ। एक पूरा शेड्यूल आप लोग तैयार करिए। जिन सब्जेक्ट्स में ज्यादा आता है उनको ज्यादा टाइम देना है, जिन सब्जेक्ट्स में कम आता है उसको लेस टाइम आपको देना है। 50 दिन से लेकर 60 दिन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो 20-21 सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी यहाँ पे करनी है। लेस इंपॉर्टेंट के लिए 20 दिन देने हैं। अब तीसरा, इन चीजों को तैयार करने के लिए आप क्या सोर्सेज को यूज करोगे, आप तैयारी कैसे करोगे। देखिए, आपको जो कि सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है उसके अंदर में आप पहली बात तो ये देखिए कि आप जैसे यूट्यूब पे गए तो उसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की टॉपिक वाइज पूरा एकदम डिटेल में प्लेलिस्ट मिल गई। या फिर आप अगर मान लो किताबों के बीच की बात करते हो तो एक जन सीरीज आपकी आती है। ये आपकी जो कोर सब्जेक्ट्स आपके जुडिशरी के होते हैं ना, इसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मटेरियल मिल जाता है। ऑनलाइन इनकी चीजें भी अवेलेबल हैं फ्री में भी, वो भी आप देख सकते हो इसका। उसके अलावा अगर आप सोर्स की बात करते हो तो आपके पास जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जैसे मान लो इंश्योरेंस लॉ है, टैक्सेशन है, इनके आपको जल्दी आपको नोट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, तो आप गूगल पे जाके सीधे सर्च करिए कि टैक्सेशन लॉ नोट्स या इंश्योरेंस लॉ नोट्स। आपको जो भी ऐसी वेबसाइट दिखती है जहां पे आपको इजीएस्ट तरीका लगता है कि हाँ इस सोर्स से मेरी तैयारी हो सकती है ऑनलाइन में, और मेरे जो सिलेबस है उसके हिसाब से ये जो नोट्स या जो चीजें दी है या फिर जो वीडियो लेक्चर का सीरीज दिया है वो रेलेवेंट लग रहा है, तो आप जाके वहां पे वो कर लीजिए। वरना अगर आपको जरूरत है आप हमारे साथ हमारे कोर्स के अंदर आ जाइए सीधे सीधे, जो आपका 3499 वाला है। वहां पे ये सारा का सारा जो झंझट है ढूंढने का कि कहाँ से तैयारी करोगे, क्या सोर्स यूज करोगे, क्या करोगे नहीं करोगे, वो हमने पूरा आपको पहली वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में और स्टडी मटेरियल के फॉर्मेट में पूरा दे दिया। मॉक टेस्ट वगैरह भी हमने आपको पूरा वहां पे पूरा दे दिया, तो आपका वो झंझट पूरा स्टूडेंट चला जाता है। तो वो आपको अगर करना है जरूर से ट्राई करना। अब इसके अलावा जो सोर्सेज है वो मैंने आपको बता दिए, एके जैन की सीरीज होगी। इसके अलावा एक बुक आपकी और आती है, वो आती है आपकी परीक्षा मंथन की रेडी रेकोनर, उसको आप लोग जरूर से ले लीजिएगा। इस बुक के अंदर आपको ब्रीफ में जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से मिल जाएंगे, जिसमें कि आपका जुडिशरी बेस जितने सब्जेक्ट्स हैं उसका पूरा सिलेबस उसमें दिया है। तो अंत में रिवीजन करने के टाइम पे या फ्यूचर में जुडिशरी एग्जाम देने के टाइम पे भी वो बुक आपको बहुत ज्यादा काम यहाँ पे देगी। उसके बाद आपका 50 लेकिन 60 और प्लस ये 80 दिन आपका मैंने बता दिया आपको क्या करना है। फिर जो आपके बचे हुए लास्ट के जो 1 महीना 1.5 महीना रह गया है, वहां पे आप केवल मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करिए। अब मॉक पेपर से मेरा क्या मतलब है, आप चाहो तो हर सब्जेक्ट का जाके ऑनलाइन आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट, आप वो प्रैक्टिस कर लो। यूजीसी नेट के हिसाब से भी अगर आपको अगर आप प्रैक्टिस सेट निकालोगे तो आपको वो भी काम आ सकता है। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर्ड मॉक्स चाहिए, प्रॉपर चाहिए, तो आप उस कोर्स में जरूर जाइएगा। वहां पे आपको प्रॉपर 40 मॉक्स पूरे हर पैटर्न में मिल जाएंगे। लास्ट ईयर के पेपर्स भी हमने उसी के अंदर कोर्स में प्रोवाइड कर दिए, तो वो झंझट आपका पूरा उसी कोर्स के अंदर 3499 में कवर्ड है, तो आप वो भी कर सकते हो। वरना प्रैक्टिस सेट के लिए आपको क्या करना है वो आप देख सकते हो। और इसके अलावा आप ये कोशिश करिएगा कि आप हर जो जुडिशरी का एग्जाम होते हैं उसके आप चाहो तो क्वेश्चन पेपर्स लगा लो, उससे भी आपको थोड़ा सा अच्छा हेल्प मिलेगा। वरना एक आपकी बुक आती है सिंघल्स की, ठीक है, जहां पे आपको जो पूरा मॉक पेपर के लिए अगर आप बात करते हो क्वेश्चन बैंक की, आप वो ले लीजिए। आपको जुडिशरी के एग्जाम में भी वो बुक काम देगी, और आपको हर सब्जेक्ट के वहां पे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं हर सब्जेक्ट के वो वहां पे मिलेंगे। 3 वॉल्यूम की पूरी बुक आती है, वो भी आप ले सकते हो। वो सोर्स का भी आप यूज कर सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे इसके अलावा आप जब तैयारी कर रहे हो तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो तैयारी आपकी है ये एक मैराथन की तरह है। आपको हर जो टॉपिक है उसको जब पढ़ना है
तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हल्का सा देख के जाना है। जैसे मान लो आर्टिकल 15 देखा तो आर्टिकल 15 1 2 3 4 5 6 हो गया, आर्टिकल 16 पे तुरंत गए, उसके केस लॉज देखे आगे बढ़े। ये नहीं है कि डिटेल में जैसे जेएन पांडे आपने बुक उठा ली और उसमें से डीप में जाके आप एकदम डीप डाइव कर रहे हो सब्जेक्ट का, वो काम बिल्कुल मत करिएगा। बिकॉज यहाँ पे आपको सीधे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेरैक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए बहुत डीप पढ़ाई की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है। यू डोंट हैव टू बिकम अ स्कॉलर, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। क्लैट पीजी की तैयारी मतलब तरह से तैयारी यहाँ पे आपको नहीं करनी है, तो आप ऊपर ऊपर से हर सब्जेक्ट को देखिए। जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके अंदर तो आप चाहो केवल इंपॉर्टेंट आप जो है चीजें वो पकड़ के अपना पढ़ सकते हो। उसके लिए कोर्स के अंदर आप आओगे तो वहां पे हम लोग ने ऐसे इंपॉर्टेंट के अंदर करके उसको पूरा छोड़ दिया है, तो आपको वो भी फायदा करेगा। लेकिन आप केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करना, और लास्ट के टाइम पे अगर आप मान लो छोड़ रहे हो तो केवल जो इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है वो लगा के भी आप चले जाओगे तो आपका काम यहाँ पे हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो आपको कोई डाउट है, कोई चीज आपको पूछनी है इस पेपर के रिगार्डिंग, कैसे तैयारी करनी है, क्या करने है, आप मुझसे नीचे कमेंट से पूछ सकते हो। मैं बहुत मतलब वो कोशिश करूंगा आपके आंसर्स को देने की। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।